हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ध्रुव कैन व्लॉग। और आज के दिन मैं वीडियो बनाने वाला हूँ अबाउट आइल्स लिसनिंग, हाउ आई गॉट 9 बैंड्स इन लिसनिंग, और कैसे आप भी 9 बैंड्स ला सकते हो इफ़ यू प्रैक्टिस द राइट वे। एंड मुझे 10 दिन से ज़्यादा नहीं लगे तो आपको भी नहीं लगेंगे। एंड बहुत सारे वीडियोस मैंने नेट पे देखे जिसमें लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, नथिंग मेक सेंस टू मी, और मैंने उनको फॉलो भी नहीं किया। आई फाउंड वो चीज़ें इम्पॉर्टेंट जो मुझे कुछ लोगों ने बताई और मुझे सही लगी तो मैंने सुनी, और उसके अलावा बाकी सब मेरे खुद के एक्सपीरियंस से था तो वो मैं आपको बताऊंगा। ऑल टिप्स आर गोइंग टू बी यूनिक एंड सिंपल, तो आप लोग चिल करो, वीडियो देखो, एंड तक पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। So the first question which will pop into your head is what is IELTS listening, और listening section में क्या क्या होता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि listening section is just another section like other 3 sections, that is reading, speaking and writing। बट listening के अंदर कुछ चीज़ें important होती है जानना। इसमें होता क्या है पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यू आर प्लेड एन ऑडियो टेप। तो आपको हेडफोन्स दिए जाएंगे एक एग्ज़ाम के टाइम। घर पे भी आप हेडफोन्स में ही प्रैक्टिस करना, वो मैं बताऊंगा आगे कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो आपको हेडफोन्स दिए जाएंगे, एक ऑडियो प्ले किया जाएगा, एंड तुम्हें लिसनिंग की एक क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा जिसमें क्वेश्चंस लिखे होंगे। और 40 क्वेश्चंस होते हैं, 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होते हैं। तो 13 13 14 होंगे, या 13 14 13 होंगे, 14 13 13, कोई मैटर नहीं करता। अब सेक्शन 1 2 3 होते हैं। यूजुअली लोग कहते हैं कि थर्ड सेक्शन टफ़ होता है। थर्ड सेक्शन टफ़ नहीं होता है, उसमें बस ऑडियो का जो रेट होता है ना, स्पीड जिसमें वो बोल रहे होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। बाकी जो प्रैक्टिस मॉड्यूल्स आपको मिलते हैं आईडीपी की तरफ से, फॉर इंस्टेंस जैसे मैंने किया था, तो उसमें आपको टफ़ लेवल पे ही आपके वो होते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं। तो टफ़र योर मॉड्यूल्स आर, तो आप टफ़ के लिए प्रैक्टिस करते हो। एग्ज़ाम उतना टफ़ नहीं आता है, एग्ज़ाम से नॉर्मल आता है या इक्विवेलेंट आता है। तो ये होता है। और आपको हर क्वेश्चन के बीच में, हर सेक्शंस के बीच में आपको 30 सेकेंड्स का ब्रेक दिया जाता है। आई विल टेल यू हाउ टू यूटिलाइज दोज 30 सेकेंड्स ऑल्सो। बट उस 30 सेकेंड्स में वो क्या बोलते हैं, दे से यू टू चेक योर आंसर्स। जैसे सेक्शन 1 हो गया तो सेक्शन 1 के एंड में आपको बोलेंगे कि यू नाउ हैव 30 सेकेंड्स टू चेक योर आंसर्स। तो आप सेक्शन 1 चेक करेंगे, बट बहुत सारे बच्चे ये करते हैं तो आपको नहीं करना चाहिए। बट मैं आपको बताऊंगा कि आपको आगे क्या करना है। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। और ऐसे करते करते सीक्वेंशियल वे में ही होते हैं सारे क्वेश्चंस। ऐसा नहीं होता है कि सेक्शन 1 स्टार्ट हुआ है ऑडियो तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लास्ट में वो बोल रहा है वो, तो ऐसा नहीं होता है। एवरीथिंग इज सीक्वेंशियल। तो बोलते बोलते आप साथ साथ लिखते जाओ। सो ऑडियो इज प्लेड सीक्वेंशियली और क्वेश्चंस भी सीक्वेंशियली ही होते हैं, तो आपको कोई इतनी दिक्कत नहीं होगी करने में। अगर आपको फ्लो मिल गया तो आप एक के बाद एक सब करते जाओगे। सो द नेक्स्ट थिंग इज़ हाउ टू प्रैक्टिस राइट। तो आपको किस तरह से प्रैक्टिस करनी चाहिए, मैं अगर आपको बताऊं मेरी तरफ से, तो टेक्निकली आपको, मैं डिस्क्रिप्शन में अभी तो शायद मेरे पास लिंक होगा तो मैं डाल देता हूँ। मॉड्यूल 3 से लेके 13 तक आपको मॉड्यूल्स दिए जाएंगे। और मॉड्यूल 3 बहुत टाइम पहले आया था, तो अगर आप रजिस्टर करते हो फॉर इंस्टेंस एग्ज़ाम के लिए तो आपको मॉड्यूल 13 मिलता है, जैसे अभी मिल रहा है। बट लेटेस्ट मॉड्यूल इज जस्ट अ बुक, और एक बुक के अंदर बस 4 टेस्ट होते हैं, तो इट इज़ कॉल्ड अ मॉड्यूल। और 13th मॉड्यूल मिलता है, पर आप आईडीपी पे कॉल करके बोलोगे कि कैन यू प्लीज़ गिव मी अ 12 मॉड्यूल एज वेल विद द पैकेज, तो वो आपको 12 भी सेंड कर देंगे। बस इट्स जस्ट कि आपको एक रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कॉल पे, और वो दे देते हैं, इतना कोई दिक्कत की बात नहीं। एक बार आपके पास मॉड्यूल्स आ गए, अब मैं अगर आपको बताऊँ इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग नाउ, तो अब जो पैटर्न है वो मॉड्यूल 7 के बाद है। तो अगर आप अब प्रैक्टिस कर रहे हो और आपको मॉड्यूल्स चाहिए, तो मेरी मानो तो मॉड्यूल 7 ऑनवर्ड्स करना आप प्रैक्टिस, क्योंकि मॉड्यूल 3 to 6 बहुत पुराने हैं और वो पैटर्न अब रिपीट नहीं होता है, वो बहुत ही ईजी या सिंपल होता है। तो अगर आपके पास 7 से 13 ख़त्म हो गए हैं, आपको बस प्रैक्टिस करनी है, तो आप पीछे जा सकते हो। फिर भी मैं बोलूँगा 3rd से स्टार्ट मत करो, 6 से करो, 6 से पीछे जाओ, क्योंकि वो थोड़ा लेटेस्ट होगा। और इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना होता है। ऑल्सो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको एक दिन में ज़्यादा नहीं करनी है प्रैक्टिस, बिकॉज क्या होता है कि अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं, आपको लगेगा वेरी नाइस, फिर आपके पास कॉन्फिडेंस आया, अगले में भी अच्छे आ गए, फिर क्या होता है, अब मॉड्यूल जो एक टेस्ट बुक होती है, इट इज़ डिज़ाइंड इन सच अ वे कि उसमें टफ टेस्ट भी होते हैं।
एंड दे आर इन बिटवीन। ऐसा नहीं है कि पहला ईजी होता है, 4 टेस्ट में से फर्स्ट ईजी होगा, सेकंड होगा। दे आर मेंट टू मेक इट टफर। तो एक साथ आप पूरी मॉड्यूल मत सॉल्व करो, एक टेस्ट सॉल्व करो, यू गेट गुड मार्क्स। और ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेस्ट सॉल्व कर लो। 2 टेस्ट लिसनिंग के 20 मिनट्स का टाइम लगता है और इतना सिंपल होता है, आपको कुछ नहीं करना होता है, बस आराम आराम से करो। डोंट स्ट्रेस टू मच। ज़्यादा टेस्ट एक दिन में मत करो। अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो भी मत करो, गंदे आ रहे हैं तो बिल्कुल मत करो। और फिर मैं आगे आगे आपको बताता हूँ कैसे कैसे क्या करना है। सो द नेक्स्ट थिंग विल बी हाउ टू डील विद रॉन्ग आंसर्स और मिस्ड क्वेश्चंस। तो गाइज सीधी बात बताऊँ, जस्ट लेट इट गो। क्योंकि बहुत सारे लोगों का मैंने देखा है, एज एन एग्जांपल मैं खुद भी शुरू में ऐसा करता था। अगर ऑडियो सुनते सुनते मेरा मिस हो गया या मुझे उसका आंसर नहीं मिल रहा, मान लो 6th क्वेश्चन है, 6th का मुझे आंसर नहीं मिल रहा पर 7th का मिल गया, तो मैं 7th का नहीं सोचूंगा, मैं 6th पे ही ध्यान रहेगा मेरा। तो उस चक्कर में क्या है, मेरा पूरा 7th 8 9 10 तक ख़राब हो जाता है। तो इसलिए आपको ये गलती नहीं करनी है। इफ़ यू हैव मिस द क्वेश्चन जस्ट लेट इट गो, इट्स ओके। अगर आपका एक मिस हो गया उसके चक्कर में बाकी सीक्वेंस मत ख़राब करो। और अगर आपको जैसे फॉर इंस्टेंस एक वर्ड आया है एनवायरनमेंट, ठीक है, तो डोंट राइट द होल एनवायरनमेंट इन द क्वेश्चन पेपर। आपको ENV करके ऊपर RN लिख दो, ताकि जब एंड में आपको टेस्ट के बाद 10 मिनट मिलते हैं आंसर्स टैली करने को, आप उस टाइम पे लिख दो फुल फॉर्म। बट होता क्या है कि 6th क्वेश्चन में एनवायरनमेंट बोला और 7th में अचानक से नेक्स्ट आंसर आ गया, सो यू विल मिस इट। इसलिए गाइज हमेशा शॉर्ट फॉर्म एब्रीविएशंस यूज़ कर लो अपनी तरफ से और फिर अगले पे बढ़ जाओ, जल्दी से जल्दी बस लिख के अगले पे बढ़ जाओ। ऑल्सो गाइज बी प्रिपेयर्ड फॉर 5 रॉन्ग्स, क्योंकि मैं मार्किंग स्कीम भी डाल दूंगा इधर उधर, तो आप देख लेना। 5 गलत अगर आपके हो भी जाएँ गाइज तो टेंशन मत लो, बी प्रिपेयर्ड। प्रैक्टिस करो कि ना हो, बट बी प्रिपेयर्ड। अगर आप प्रिपेयर्ड रहोगे उस चीज़ के लिए तो आपको बाद में दुख नहीं होगा कि यार ऐसा हो गया। स्टार्टिंग में 5 गलतियाँ अपनी रखो कि आप 5 गलतियाँ से ज़्यादा नहीं करो। ज़्यादा करोगे शुरू में तो ठीक है, टेस्ट सॉल्व करते करते आप ठीक होते जाओगे एंड एंड में आते आते एम फॉर 40। मुझे जैसे मैं बताता हूँ कि एंड में जब मैं 10th डे या 9th डे में मैं लिसनिंग सॉल्व कर रहा था, उस टाइम मेरे कंसिस्टेंटली आ रहे थे 40। एक बार 39 आए, 38 आए, 40 आए। एंड देन जब मैं टेस्ट देने गया उसके बाद मैंने एक टेस्ट नहीं दिया, मतलब 1 डे जो था 10th डे पे मैंने कोई टेस्ट नहीं दिया था लिसनिंग का, क्योंकि 9th डे पे आई गॉट 40। तो इसलिए मैंने नहीं दिया। क्योंकि क्या होता है, अगर तुम्हें अच्छे बहुत सारे आ रहे हैं तो योर कॉन्फिडेंस लेवल इज़ ऑलरेडी हाई, तो हाई कॉन्फिडेंस के साथ आपको एग्ज़ाम में जाना चाहिए। तो इसलिए मैंने नहीं दिया और मैं अंदर से पूरा कॉन्फिडेंट था कि एग्ज़ाम में भी मैं बहुत अच्छे लेके आऊँगा और मुझे आई भी। तो यही होता है गाइस, एक बार कॉन्फिडेंस हिट कर लो आप और उसके बाद आपका एग्ज़ाम हो तो इट्स द बेस्ट। और ज़्यादा स्ट्रेस मतलब जितना कूल माइंड के साथ जाओगे गाइस उतना अच्छा पेपर जाएगा। जस्ट बी प्रिपेयर्ड एंड बी कूल। तो हमारे यहाँ का वेदर कुछ इस तरह का हो रहा है, बारिश होने वाली है एंड द वेदर इज़ प्रीटी क्लाउडी। तो नॉट मच ओवर रेलेवेंस, बट मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा अच्छा लगेगा इसलिए। ओके, सो नाउ टू द मेन पार्ट, हाउ डिड आई गॉट अ 9 बैंड्स। सो देखो गाइस, सिंपल बता रहा हूँ। हर सेक्शन के एंड में आपको मिलेंगे 30 सेकेंड्स, ठीक है। अब वो 30 सेकेंड्स में वो बोलेंगे कि चेक योर आंसर्स। आपको क्या करना है, अब वो कहते हैं ना कि अब जो हो गया सो हो गया। तो अब फर्स्ट सेक्शन में अगर आपने कोई मिस कर दिया, ऑडियो टेप में तो दिमाग में चल नहीं रही ना कि आपको वापस से सुन लोगे ऑडियो टेप आंसर आ जाएगा, जस्ट लीव इट। आप क्या पढ़ो, उन 30 सेकेंड्स में रीड द अदर सेक्शंस, मतलब अगला जो सेक्शन जिसका प्ले होने वाला है ऑडियो, आप उसका पढ़ो। सिमिलरली सेक्शन 2 होने के बाद सेक्शन 3 क्योंकि थोड़ा टफ होता है, उसमें शायद 45 सेकेंड्स तक मिलते हैं टू 1 मिनट, 30 सेकेंड से ज़्यादा मिलते हैं, तो उसमें आप पूरा 3rd सेक्शन पढ़ो। जो टाइम आपको वो पिछला चेक करने को देते हैं, आप उसमें अगला पढ़ लो क्वेश्चंस, ताकि जैसी ऑडियो आए यू आर रेडी। तो ये चीज़ थी और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत कम लोग करते हैं। अगर आप करोगे तो आप फ़ायदे में रहोगे। और मैंने भी यही किया था प्रैक्टिस टेस्ट में। जब से मैंने ये इनकॉर्पोरेट किया था मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आने लग गए थे गाइज। एंड ऑल्सो प्रैक्टिस अ लॉट, प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली, और रोज़ एक लिसनिंग भी दोगे गाइज तो इट्स इनफ। 1 से 2 लिसनिंग से ज़्यादा एक दिन में मत देना। एंड बाकी इट्स ऑल ईजी, बी कूल माइंडेड, ज़्यादा टेंशन मत लेना, कॉन्फिडेंट रहना अपने आप में, और बस बाकी सब ईजी है। तो कूल माइंड के साथ जाओ गाइज एंड बी कॉन्फिडेंट। बस यही चीज़ें मैंने करी थी, यही आप करना। ज़्यादा टेंशन मत लेना। आई नो फर्स्ट टाइम ही मोस्ट लोग देते हैं, तो
टेंशन मत लेना। घर पे भी ऐसी ही प्रैक्टिस करो जैसे वहाँ पे प्रैक्टिस करोगे या दोगे विद हेडफोन्स, तो सब सही होगा। अभी यहाँ बारिश हो रही है और मैं जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक